नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब छात्रों को मिलेगा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। आइए जानते हैं तमाम सारे अपडेट जो आपके काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो रहा है। अब सिर्फ 8 से 10 दिन बचे हैं जब आपके खाते में किसान निधि आने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का 2000 रुपए दोस्तों 18 जुलाई को मिलेगा। अच्छा, 18 जुलाई को मिलने का कारण क्या है? दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी मोतीहारी में पहुंचेंगे बिहार में और वहां पर किसान निधि जारी करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि किसान धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि किसान की आय को बढ़ाने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। वही 18 जुलाई को किसान निधि इसलिए भी जारी होगा क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, यानी मोतीहारी पहला कार्यक्रम होगा, बड़ी जनसभा होगी और वहीं पर पीएम किसान निधि जारी करेंगे। पुराने वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा फ्यूल। दिल्ली सहित 5 शहरों में नियम लागू होगा। पहले 1 जुलाई से बैन लगना था। दिल्ली में ओवरएज वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता आयोग CAQM की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। जो डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी होती हैं, उन्हें EOL वाहन कहा जाता है। पहले ये जारी किए गए निर्देश के अनुसार ऐसे वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाना था, लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर तक राहत दे दी गई है। वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। अगला नंबर असम और बंगाल का होगा। एक पेड़ मां के नाम। यूपी में 37 करोड़ पौधों का महाअभियान आज से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम थीम पर 37 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में अभियान की शुरुआत की है और 26 विभाग और 25 करोड़ लोगों की भागीदारी से यह पौधारोपण महाअभियान ऐतिहासिक बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर में सरकारी आवास से बरामद हुआ 1500 रुपए का पुराना नोट। 10 साल से बंद था कमरा। अंबेडकर नगर में 10 साल से बंद पड़े सरकारी आवास में एक कमरे में 22 लाख से अधिक के 1500 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। इन पैसों को ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। आपको बता दें कि इस आवास में रहने वाले अपर CMO BN तिवारी का 29 जनवरी 2014 को इसी सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इस आवास में ताला बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब खोला गया तो इतने रुपए भी निकले हैं। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी ने पूरा किया वादा। इस विभाग के कर्मचारियों के खाते में पहुंचा है 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक और वादा 6 महीने के अंदर ही पूरा कर दिया है। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान रोडवेज के चालक और परिचालक को 10-10 हजार रुपए बोनस देने की बात कही थी, जिसमें सभी लोगों को पैसा पहुंच चुका है। इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी लखनऊ के थे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 24 करोड़ 71 लाख परिवहन निगम को दिया था। अब राशि पाने वाले 11,786 चालक है, 12,285 परिचालक है। इस बीच स्मार्टफोन बांटने पर भी जल्द फैसला बना है। योगी सरकार अब लाखों युवाओं को स्मार्टफोन बांटने की बाबत जल्द फैसला करेगी। इसके लिए युवाओं को लगभग 10,000 रुपए का कीमत का स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। इसका रास्ता साफ हो गया है। इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी करेंगे। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें काम में ढिलाई थी, जिस वजह से नाराजगी भी थी। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने फटकार भी लगाई। अब 10,000 रुपए वाला फ्री स्मार्टफोन जो है वो बच्चों को मिलेगा। 12वीं पास छात्रों को दिया जाएगा। अब इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। जैक डोर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है। अभी सिर्फ आईफोन के लिए अवेलेबल है। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है। यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम करता है, यानी यूजर इस ऐप के जरिए एक दूसरे को इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। लखनऊ में कांवड़ रूट पर QR कोड स्कैन लगाए जाएंगे। 30 दुकानों पर छापेमारी का 132 बोतल एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक और खाद्य सामग्री जब्त की गई है। भारत में राइटर समेत 2300 अकाउंट ब्लॉक करने को कहा। एक्स का दावा, विरोध के बाद आदेश वापस लिया। सरकार ने कहा कोई नया आदेश जारी ही नहीं हुआ। दोस्तों, यूपी सरकार कांवड़ रूट के होटल ढाबों पर QR कोड लगवा रही है और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। एक लेन पर सिर्फ कांवड़िए चलेंगे। यूपी में कांवड़ यात्रा के पहले नेम प्लेट विवाद से बीच योगी सरकार होटल ढाबों की जांच करा रही है। खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन FSDA की टीमों ने फूड सेफ्टी QR कोड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर और लखनऊ में अफसरों ने ढाबों रेस्टोरेंट में स्टिकर लगाए। ये QR स्टिकर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हुए हैं, जिसको स्कैन करने पर ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, पता, मेन्यू की जानकारी मिल जाएगी। RCB सबसे वैल्यूएशन टीम बनी। 5-5 ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई इंडियंस और CSK को भी पीछे छोड़ा। IPL की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ हो गई। तो अब ओला स्कूटर की स्क्रीन पर दिखेगा मैच का स्कोर। व्हाट्सएप भी आप चला पाएंगे, स्मार्ट वॉच से भी कर पाएंगे कंट्रोल। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सभी S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए लेटेस्ट मूव OS 5 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस पर आपको ओला स्कूटर की स्क्रीन पर ही मैच का स्कोर व्हाट्सएप भी देखने को मिलेगा।
कांवड़ यात्रा लेने जा रहे हैं तो देख लीजिए शुभ दिन और कांवड़ यात्रा कैसे चढ़ानी चाहिए। बड़ा फैसला हुआ है, जरा नियम को जानिएगा, क्योंकि दोस्तों 11 जुलाई को शुरू हो रहा है श्रावण महीना और ऐसे ही 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोग सावन लगने से 1-2 दिन पहले ही कांवड़ लेने निकल जाते हैं। सावन आने पर भगवान शिव की कांवड़ अर्पित करते हैं और कांवड़ यात्रा सावन की प्रतिपदा यानी 11 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगी। सावन में प्रीति योग और सावन शिव योग भी बन रहा है। तो आपको बता दें कांवड़ यात्रा का शुभ मुहूर्त जो है वो 11 जुलाई से है, यानी आपके लिए 11, 14, 17, 18 और 21, 22 जुलाई सबसे बेहतर होगा। आपको बता दें इन दिनों में 13 जुलाई से पंचक लग रहा है, लेकिन पंचक में शुभ कार्य वर्जित होता है। कांवड़ लेने जा रहे हैं तो पंचक का समय नहीं देखा जाता। महादेव खुद कालों के काल हैं, इसलिए कांवड़ यात्रा में राहु काल और पंचक काल का कोई मान्य नहीं होता। कांवड़ कैसे चढ़ाएं? तो कांवड़ चढ़ाने के लिए आपको अपने पास किसी पवित्र नदी का जल पैदल चलकर भरकर लाना होगा। यात्रा पूरी होने के बाद उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। कांवड़ यात्रा सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सावन की शिवरात्रि तिथि तक चलती है। कांवड़िये शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप इसका लाया हुआ जल भगवान शिव को मंदिर में अर्पित नहीं कर देते। कांवड़ यात्रा में अपने कुछ नियम भी होंगे। कांवड़ यात्रा में आप कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते, इसको कंधे पर रख कर ही चलना होगा। अगर थक गए हैं तो किसी स्टैंड पर या कहीं पेड़ वगैरह पर लटका दे। कांवड़ यात्रा के दौरान आपको नंगे पैर ही चलना होगा। साथ में भगवान शिव के भजन कीर्तन करने होंगे। इस दौरान मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शुद्ध होना होगा। सात्विक भोजन करना होगा। जब कांवड़ ले जाए तो घर पर जाने से पहले मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाना जरूरी होता है। नीतीश कुमार सरकार ने कर दी मौज। बिहार में 1 करोड़ 11 लाख खातों में सीधे भेजे जाएंगे 1227 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को 1 करोड़ 11 लाख खातों में लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 1227 करोड़ रुपए डीबीटी से भेजेंगे। यह पहली बार है जब 3 गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। लाभार्थियों के लिए भोजन, पेयजल, मुख्यमंत्री के संबोधन की व्यवस्था भी की गई है। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या मार्ग में बनेगा 6 लेन। 93 किलोमीटर की दूरी में दोनों तरफ बनेगा सर्विस लेन। प्रतापगढ़ से अयोध्या तक 93 किलोमीटर का रामवन गमन मार्ग अब 6 लेन का बनेगा। इसके लिए 10,000 करोड़ की डीपीआर शासन को भेज दी गई है। यह सड़क सुल्तानपुर शहर के पश्चिम से गुजरेगी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनेगी। मार्ग पर 4 रेलवे ओवरब्रिज और 3 बड़े पुल भी बनेंगे। अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, भद्रा का साया रहेगा। 10 जुलाई को आज गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा। स्नान और दान का शुभ समय जरा देख लीजिएगा। इस साल आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा जो मनाई जा रही है वो 10 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु और माँ लक्ष्मी को समर्पित ये त्योहार होता है। पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और चंद्रमा की उपासना भी की जाती है। हिंदू पंचांग अनुसार 10 जुलाई को भद्रा जो है वो 5:30 बजे से लेकर 1:55 तक रहेगा। तो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को हो रही है और गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी और शुभ और उत्तम समय 5:30 बजे सुबह से लेकर 7:15 बजे तक रहेगा। तो सोना 600 रुपए महंगा हो गया है, 97,195 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 1159 रुपए बढ़ गई है। इस साल सोना 28% और चांदी 25% महंगा हुआ है। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसके दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं। चांदी की कीमत 1159 रुपए बढ़ गई है। दोस्तों अमेरिका की बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने पर भारत को फायदा होगा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। शेयर 8% तक चढ़ गए हैं। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर में 8% तक की तेजी आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 35% टैरिफ से बांग्लादेश की निर्यात लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर होगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी बाजार में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। तो बरेली कांवड़ मार्ग में लग रहा मैं हिंदू हूं का पोस्टर। महासभा ने कहा व्रत नहीं खराब होने देंगे। मुस्लिम बोले ये बांटने की साजिश है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा, क्योंकि बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा ने ढाबा, होटल, ठेलों वालों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर चस्पा किए हैं। संगठन का दावा है कि इससे कोई धर्म छिपाकर प्रतिष्ठान नहीं चला पाएगा। हम लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब किसी कांवड़िये का व्रत खंडित नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है और इस प्रकार का पोस्टर चिपकाया जा रहा है। वही दोस्तों 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा तो 200 रुपए में शिमला मिर्च बिक रहा। जी हाँ, बारिश और बाढ़ से लखनऊ में बढ़ गई है सब्जियों की कीमत। वैसे केवल लखनऊ में नहीं, यूपी के तमाम जिलों में कीमतों में उछाल आया है। अचौरी पर कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। 1 लेन पर सिर्फ कांवड़िये चलेंगे। डीजीपी बोले पूरे रूट की ड्रोन से निगरानी होगी। 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली से कांवड़िये हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे। 4 करोड़ कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मेरठ के कमिश्नर ऑफिस में मंगलवार को 4 राज्य यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसरों की बैठक हुई है।
इसमें यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। बताने का मतलब ये है कि अब कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं कहा गया कि डीजे की हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव बोले पिछले साल 4 करोड़ कांवड़िए थे, इस बार संख्या और बढ़ेगी। मुख्य सचिव बोले कि कांवड़ की हाइट और गाने का मानक भी तय हो। रास्ते में कांवड़ खंडित हो तो तुरंत गंगा जल उपलब्ध कराएंगे, मुख्य सचिव ने कहा है। वही धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम आने से रोका है। कहा भक्त गुरु पूर्णिमा पर घर पर ही पूजा करें। दीवार गिरने से महिला की मौत हुई थी, इस वजह से रोक रहे हैं। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अनुयायियों से बागेश्वर धाम नहीं आना होगा। दोस्तों, फ्लाइट पे चोरी छिपे बनाया गया श्रद्धा और राहुल का वीडियो। रवीना टंडन ने क्रू मेंबर्स को फटकार लगाई है। कहा यह प्राइवेसी का उल्लंघन है। रविवार को श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड राहुल मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों फ्लाइट में एक दूसरे के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं और श्रद्धा बॉयफ्रेंड राहुल को अपने फोन में कुछ दिखा रही थी। तभी फ्लाइट स्टाफ ने चोरी छिपे उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद रवीना टंडन ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताते हुए स्टाफ को फटकार लगाई है। सो दोस्तों, ये नया अपडेट था, एक नई जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबर थे और इंपॉर्टेंट कांवड़ियों की यात्रा के लिए कुछ नियम था। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।